जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वहाँ हमने न्यूमेरिकल देखे थे, और जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने पढ़ा था आइडल ट्रांसफार्मर विथ फुल लोड। आइडल ट्रांसफार्मर की हमने वर्किंग पढ़ी थी विथ फुल लोड। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं विथ नो लोड। तो जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की हम वर्किंग पढ़ेंगे, उस कंडीशन में आप देखिए क्या कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, जब ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो इसकी जो कोर है ये भी प्रैक्टिकल है, और इसकी जो वाइंडिंग है ये भी प्रैक्टिकल है। इसका मतलब कोर में भी लॉसेस होंगे और वाइंडिंग में भी लॉसेस होंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग आल्सो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कोर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग बोथ इनकरेज लॉसेस। और जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की कोर जिस प्रकार के लॉसेस को इनकरेज करती है, या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की कोर में जिस प्रकार के लॉसेस होते हैं, उसे हम कोर लॉस बोलते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की कोर में जिस प्रकार के लॉस होते हैं उसे हम कोर लॉस बोलते हैं, और इस कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोला जाता है। जो कोर लॉस होता है इसे आयरन लॉस भी कहते हैं। जो कोर लॉस होता है ये दो लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है। जो कोर लॉस होता है ये दो लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। इन दोनों लॉसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे ही हम कोर लॉस या फिर आयरन लॉस कहते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि आयरन लॉस इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस। अब हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर में ये जो दोनों लॉस हो रहे हैं ये भी तो करंट की डिमांड करेंगे। तो हिस्टेरेसिस लॉस में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब मैं आपको हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है क्या है, एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल है। ट्रांसफार्मर की कोर क्या है, एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल है। जब मैं ट्रांसफार्मर की कोर मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल को जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करूंगा, ये ट्रांसफार्मर की कोर है और मैं इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, जिसमें पैरामैग्नेट जिगजैग फैशन में रहते हैं। जब इस ट्रांसफार्मर की कोर को मैं एसी सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तब क्या होने वाला है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ओ पोजीशन पे सारे के सारे पैरामैग्नेट जिगजैग फैशन में रहेंगे। जैसे ही ए पोजीशन पे सप्लाई पहुंचेगी उस कंडीशन में सारे के सारे पैरामैग्नेट एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाएंगे, और फिर जब बी पोजीशन पे आएंगे तो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। फिर जब सी पोजीशन पे आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जब डी पोजीशन पे पहुंचेंगे तो फिर से जिगजैग फैशन में आ जाएंगे। तो एक साइकिल में दो बार मेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहा है, और दो बार मेरा मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो रहा है। एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल होते हैं, और जब एक साइकिल में दो बार मैग्नेटाइज और दो बार डीमैग्नेटाइज हो रही तो 50 साइकिल में 100 टाइम मैग्नेटाइज और 100 टाइम डीमैग्नेटाइज होगी कोर। जब इस कोर के पैरामैग्नेट बार बार अपनी लोकेशन चेंज करते रहेंगे, कभी प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गए, कभी डिस्टर्ब हो गए, फिर प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गए और फिर डिस्टर्ब हो गए, ये प्रोसेस एक सेकंड में 100 बार होने वाली है। एक सेकंड में 100 बार कोर मैग्नेटाइज होगी और डीमैग्नेटाइज होगी। जब ये प्रोसेस होगी तो कोर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी उसमें। तो ये जो हीट है, अब ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ से एनर्जी मिल रही है, सोर्स से मिलेगी डेफिनेटली। सोर्स से वो एनर्जी ड्रॉ करेगी, क्योंकि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ऑटोमेटिक तो गर्म होगी नहीं कोर। वो गर्म होने के लिए भी जो एनर्जी लेगी वो कहाँ से लेगी, सप्लाई से। तो जो लॉसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं इस प्रकार से, उसे ही हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस की मैंने यहाँ आगे डेफिनेशन लिखी है, ये यहाँ यही लिखा है मैंने। हिस्टेरेसिस लॉस की जो डेफिनेशन है, व्हेन वी अप्लाई एसी सप्लाई टू वाइंडिंग, वाइंडिंग को आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, विच कनेक्टेड टू मैग्नेटिक मटेरियल। देखो जो सप्लाई में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाइंडिंग को कर रहा हूँ जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कनेक्टेड है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कनेक्टेड है, मैं इसे सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ डेफिनेशन में यही लिखा है कि व्हेन वी अप्लाई एसी सप्लाई टू वाइंडिंग, ये वाइंडिंग को एसी सप्लाई प्रोवाइड की विच कनेक्टेड टू मैग्नेटिक कोर, जो कि मैग्नेटिक कोर से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा मैंने, कोर देन कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। एक्चुअल में मेरा जो स्टाइल है, मैं जो आपको बोलता हूँ वही लिखवाता हूँ।
कुछ बहुत अलग नहीं लिखाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली वही लिखाऊंगा आपकी कॉपी में। अभी मैंने आपको यही बताया कि कोर 1 सेकंड में 100 टाइम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, तो ये आपकी डेफिनेशन मिल गई है। ठीक है, देखो डेफिनेशन कुछ नहीं होती, जो बुक्स जो छपती है वो हमारे जैसे लोग ही छापते हैं, जो प्रोफेसर लोग रहते हैं यही बुक छापते हैं। तो जो जिस प्रोफेसर को जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है वो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाता है या डेरिवेशन बनाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। दिस फिनोमिना इन विच कोर हीट अप, देयरफॉर दिस लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसलिए इस प्रकार के जो लॉसेस होते हैं उसी को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। तो आपको हिस्टेरेसिस लॉस, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ हिस्टेरेसिस लॉस वाला, अभी हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, आने वाली जो यूनिट है उसमें हम डीसी मशीन पढ़ेंगे, इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे। तो आगे आने वाली यूनिट सारी मशीन वाली है। तो कोई भी मशीन हो बनेगी तो मैग्नेटिक मटेरियल से ही ना, डेफिनेटली सभी की कोर मैग्नेटिक मटेरियल से बनने वाली है। तो हम मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे तो जो लॉसेस यहाँ हो रहे हैं ट्रांसफार्मर की कोर में, वही लॉसेस वहां भी होंगे, क्योंकि वहां भी तो हमें सप्लाई देना ही है। हाँ बच्चे, बताऊंगा बच्चे। जब आर्मेचर कोर बनती है डीसी की तो उसमें एसी करंट फ्लो होता है। ठीक है, डीसी मशीन की जो आर्मेचर कोर रहती है उसमें एसी करंट फ्लो होता है, फिर वहाँ कम्यूटेटर लगे रहते हैं जो उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बाद में बात करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं होंगी फिर। अरे बच्चे तुम अभी शांत हो जाओ। जब डीसी मशीन आएगी ना, जब डीसी मशीन आएगी ना तो वहां मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी अभी ये पढ़ लो। ठीक है, तो ये है हिस्टेरेसिस लॉस। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल सकते हो। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस का ये फार्मूला है KH P मैक्सिमम की पावर x वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नहीं वॉल्यूम ऑफ द कोर, क्योंकि हम अभी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर लॉस होने वाले हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोर और ये फ्रीक्वेंसी। तो ये KH है, ये हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है। ये B मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी क्या है? यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी क्वांटिटी को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी कि यूनिट एरिया से कितना मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है उसकी क्वांटिटी को मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोर और एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है इसका। एक्स स्टेनमेट्ज कांस्टेंट है, उसको ज्यादा मत देखो। एक्स क्या है? स्टेनमेट्ज कांस्टेंट। हाँ ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.6 के ऊपर होती है। ठीक है, तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 99% चांस है कि आ सकता है लॉसेस, क्योंकि ये सारी मशीन के लिए कॉमन है। ये लॉसेस मैं आपको हर मशीन में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने अभी पढ़ा दिए हैं आपको। तो यही लॉस हर मशीन में, ये टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस क्वेश्चन को बड़ा करना है तो फिर ये जो हिस्टेरेसिस लूप वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट इंसर्ट कर देना अगर क्वेश्चन को बड़ा करना है। अगर ये सबसे ज्यादा नंबर का आगे, ज्यादा मार्क्स का आ गया, तो ये हिस्टेरेसिस लूप वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वो उसमें ऐड कर देना इसमें। हाँ बच्चे कुछ बोल रहे क्या? बच्चे फोटो, यहाँ फोटो खींचना है, तुम यहाँ आगे आ जाओ। अब जो आयरन लॉस है, ये बच्चों ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सब सर। कुछ अच्छा, आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी? यस सर। यस सर। उसमें क्यों बोलते? ठीक है, ठीक है बच्चों देखो, अब जो आयरन लॉस है, कोर लॉस है, ये हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस का कॉम्बिनेशन है। तो हिस्टेरेसिस लॉस तो हमने कवर कर लिया। अब बात आती है ईडी करंट लॉस की, कि ईडी करंट लॉस क्या होता है। तो अब इसकी बात करते हैं। देखो एक्चुअल में जो ईडी करंट लॉस होता है ये क्या है? एक्चुअल में जो कोर होती है आयरन की जो कोर होती है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। हमारी इस ह्यूमन आई में इतनी पावर नहीं होती कि हम उन छिद्रों को देख ले। उसमें होते हैं, कोई छिद्र बड़े साइज का होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई, पर होते हैं जो हमें दिखते नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर की कोर है। इस ट्रांसफार्मर की कोर में मैंने छोटे छोटे पोर बना दिए हैं। क्या तुम बेटा अभी ध्यान दो ना। ठीक है, बाद में बताऊंगा, तो पहले टॉपिक खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। तो इसे मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी तो इसमें करंट फ्लो होने लगा, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगा। जब वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा तो इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा।
और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कहाँ जाएगा? डेफिनेटली कोर में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि परमिएबिलिटी कोर की बहुत अच्छी हाई है और कम रिलेक्टेंस ऑफर करेगी, तो इस कोर में से ये मैग्नेटिक फ्लक्स जाने लगेगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस नेचर का है? साइनोसोडल नेचर का है, क्योंकि सप्लाई साइनोसोडल नेचर की है, करंट साइनोसोडल नेचर का है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी साइनोसोडल नेचर का है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस छिद्रों से पास होगा, इस पोर से पास होगा, तो ये पोर भी तो, ये जो पोर है ये क्या है? ये भी तो कंडक्टर ही है ना एक प्रकार से। जो स्टील है, आयरन कोर किसकी? आयरन की। पोर किसकी है? तो ये जो पोर है ये भी तो आयरन के हुए ना, ये पोर भी तो आयरन के हुए। ये जो पोर का जो बाहर का जो एरिया है ये भी तो आयरन का हुआ। तो जब यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इन पोर से, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा नेचर का है? वेरिंग नेचर का है। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इन हर एक पोर के अक्रॉस क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितने भी पोर है सभी के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ E1 इंड्यूस हुआ, यहाँ E2 इंड्यूस हुआ, ये एक छिद्र है, ये एक पोर है, यहाँ E4 ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इस पे E5 ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो जो बड़ा पोर है उसके ऊपर बड़ा ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो छोटा पोर है उस पर कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? क्योंकि जो बड़ा पोर है उससे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, जो छोटा पोर है उस पर कम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो जब बड़ा पोर है उस पर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सपोज करते हैं कि E4 पे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, E5 पे कम ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। सपोज करते हैं कि ये 0.5 वोल्ट है और ये 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.2 वोल्ट है। ये 0.5 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट है। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा? 0.5 से 0.2 की ओर ये करंट फ्लो होगा। ये E1 और E2 देखो, ये E2 वाला जो पोर है ये थोड़ा बड़ा है, E1 वाला जो पोर है वो छोटा है। तो ये E2 से E1 की ओर करंट फ्लो हुआ। फिर यहाँ देखो, ये थोड़ा पोर इसको बड़ा बना देता हूँ। जब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, E6 ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ये छोटे वाले पे E7 ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो करंट कैसे फ्लो होगा? E6 से E7 की ओर करंट फ्लो होगा। तो पूरी कोर में तो करंट फ्लो होगा, इसका मतलब पूरी कोर में करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट है, ये जो सर्कुलेटिंग नेचर का जो करंट है, इसी को क्या बोलते हैं? ईडी करंट बोलते हैं। ये जो सर्कुलेटिंग करंट है इसी को ईडी करंट कहा जाता है। तो मेरा डेफिनेशन क्या लिखिए ईडी करंट की? ईडी करंट आल्सो कॉल्ड फोकाल्ट्स करंट भी कहते हैं इसे। अब क्यों कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बुक में लिखा था तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है। ईडी करंट आल्सो कॉल्ड फोकाल्ट्स करंट आर लूप ऑफ करंट। देखो करंट लूप में फ्लो हो रहा है, देखो ये जो लूपिंग नेचर का फ्लो हो रहा है, ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ये ऐसा फ्लो हो रहा है। तो ज्यादा ईएमएफ से कम ईएमएफ वाले पोर की ओर फ्लो होगा ये। तो ईडी करंट आल्सो कॉल्ड फोकाल्ट्स करंट आर लूप ऑफ करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर। कंडक्टर या फिर देखो एक्चुअल में ये जो पोर है ये भी तो कंडक्टर ही है ना, अपने आप में बने तो स्टील की ही है ना। तो इसलिए उन्होंने ये डेफिनेशन मैंने गूगल से सर्च करके लिखी थी, कल परसों मैंने सर्च किया था तो उस पर ये डेफिनेशन लिखी थी। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है डेफिनेशन का, तो मैंने कहा लिख दो। तो क्या है? ईडी करंट आल्सो कॉल्ड फोकाल्ट्स करंट आर लूप ऑफ करंट इंड्यूस्ड विद इन ए कंडक्टर या विद इन ए कोर, जो लिखना है वो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कोर में, जब जो फ्लक्स जा रहा है वो चेंज हो रहा है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन पोर के ऊपर। तो बस इसलिए बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर, तो मैं ऐसा लिख दूंगा ईडी करंट आल्सो कॉल्ड फोकाल्ट करंट और लूप ऑफ करंट इंड्यूस्ड विद इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर देन प्रोड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट। इसकी डेफिनेशन हम दूसरी बनाते हैं, रुको जरा, मजा नहीं आ रहा इसमें। कॉल्ड ईडी करंट, तो ईडी करंट ये हो गया। तो ईडी करंट की डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखें? ईडी करंट, व्हेन वी प्रोवाइड एसी सप्लाई टू magnetic material, then magnetic flux passes through core, and nature of magnetic flux variable in nature, when this flux link with core of magnetic core, then across each pore EMF induced, then between pore circulating current flows. This circulating current called एडी करंट। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है मैंने? चलो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे कोई बताओ एक्सप्लेन करके जरा,
कौन बताएगा? जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैं हिंदी में समझा रहा था आपको वैसा समझाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्निकल लैंग्वेज में बताओ। चलो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको बताना है, ठीक है? आपको क्या एक्सप्लेन करना है मुझे? आपको इस डायग्राम को देख के एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ईडी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपको बोलना है कि सर, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं। जब मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स उन सारे पोर से लिंक होता है। जब पोर से लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईच पोर पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईच पोर डिफरेंट साइज का होने की वजह से जितने भी ईच पोर होता है उनपे डिफरेंट ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो बिटवीन द पोर जो करंट फ्लो होता है, जो बिटवीन पोर जो करंट फ्लो होता है वो सर्कुलेटिंग नेचर का होता है, और ये सर्कुलेटिंग करंट ही ईडी करंट कहलाता है। ठीक, कोशिश करो बच्चों, ट्राई करेंगे कोई? हाँ बच्चे करो। यस सर। हाँ बोलो बच्चे। सर हम अगर कोई जैसे मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो हर एक पोर में, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे पोर भी होते हैं उस मटेरियल में, तो हर एक पोर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कोई पोर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो उसके हिसाब से ईएमएफ कम ज्यादा इंड्यूस होता है। तो कम वाले ज्यादा वाले से कम वाले में जाता है, तो उसमें एक सर्कुलेटिंग पाथ में एक करंट फ्लो करता है, वही करंट ईडी करंट होता है सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, एक बार और सुनो। ईडी करंट की हम स्टडी कर रहे हैं। कोई हमसे पूछेगा कि ईडी करंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सर, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें बहुत छोटे, बहुत स्मॉल साइज के इनविजिबल पोर होते हैं। जब हम इन मैग्नेटिक मटेरियल से कोई बाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, जब हम उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये वेरिएबल नेचर का होता है। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कोर से पास होता है तो ये कोर में पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर से लिंक होता है। तो जो पोर का साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो जितने भी पोर है उन पर डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा ईएमएफ से कम ईएमएफ वाले पोर की ओर करंट फ्लो होता है, जो सर्कुलेटिंग नेचर का होता है। इसे ही हम ईडी करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, को ट्राई करेगा क्या? सर हाँ बच्चे करो। सर, जब हम कोर में मैग्नेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है, और उस कोर में फोर्स होते हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के पोर से जाता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जो कोर्स में फोर्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उसमें ईएमएफ भी डिफरेंट होता है। सो हाई ईएमएफ से लो ईएमएफ पे जो सर्कुलेटिंग पाथ में करंट फ्लो होता है उसी को एडी करंट बोलते हैं। गुड भैया बच्चे, गुड। अब देखो मैंने क्या लिखा है। ईडी करंट, आपको अगर छोटी डेफिनेशन बोलना है तो यही बोल दो कि ईडी करंट आर लूप करंट इंड्यूस्ड विद इन अ कंडक्टर। ईडी करंट एक लूप करंट है जो कंडक्टर के अंदर ही इंड्यूस होता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण कंडक्टर में ही इंड्यूस होता है। सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आपको डिटेल में बताना है तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सेकंड हेडिंग डाली और लिखा कि हाउ ईडी करंट प्रोड्यूस। फिर मैंने लिखा है कि व्हेन वी अप्लाई एसी सप्लाई टू मैग्नेटिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, देन वाइंडिंग ड्रॉ करंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। This magnetic flux having variable nature. We know that magnetic flux having large number of magnetic core having large number of small pore which are invisible to human eye. When magnetic flux passes through invisible pore, EMF induced in these pores, and between pores current flows in circulating nature. This circulating current called eddy current. Due to presence of eddy current, core gets heated up, and this heat loss called eddy current loss. और एडी करंट लॉस का ये फार्मूला होता है WE इक्वल टू KE DM स्क्वायर है, DM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर वॉट। KE यहाँ एडी करंट कोफिशिएंट या एडी करंट कांस्टेंट है, DM वही मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और T थिकनेस है, कोर की थिकनेस है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ी ये डेफिनेशन और अच्छी लगी अपने को ना, ये वाली जो लिखी है, जो मैंने लिखी है।